जासूस रूमी किले में वापस पहुंच गए। हाकिम ने उनसे पूछा, ये नया सरदार कैसा है? जासूस ने जवाब दिया, वो जंग शुरू करने नहीं आया, वो पहले सरहद को मजबूत कर रहा है, वो हर रास्ता देख रहा है और उसने अपने सिपाहियों को हर अहम मकाम पर तैनात कर दिया है। ये सुनकर रूमी हाकिम खामोश हो गया। फिर उसने अनातोलिया का नक्शा मंगवाया। उसने सुगूत को देखा, फिर किलाओं को देखा और कहा, अगर ये सरहद मजबूत हो गई तो हमारे लिए अनातोलिया में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। उसने फौरन एक नया मंसूबा बनाया, सीधी जंग नहीं, पहले सुगूत को अकेला करना होगा। उसने हुक्म दिया, सुगूत के करीब तमाम रास्तों पर नजर रखो, ताजरों पर दबाव बढ़ाओ और जो भी काफिला वहाँ से गुजरे उसको लूट लो और आसपास की बस्तियों में खौफ फैलाओ। चंद ही दिनों में सुगूत आने वाले कई तिजारती काफिले अचानक गायब होने लगे। जैसे ही ये खबर अर्तुगरुल तक पहुंची, उसने फौरन अपने काबिल तरीन सिपाहियों को बुलाया। अर्तुगरुल जानता था कि अगर तिजारती रास्ते बंद हो गए तो सुगूत ज्यादा दिन मजबूत नहीं रह सकेगा। उसने अपने सिपाहियों को 3 दस्तों में तकसीम कर दिया। पहला दस्ता शमाली रास्ते की निगरानी करेगा, दूसरा दस्ता जनूबी गुजरगाहों की हिफाजत करेगा और तीसरा दस्ता हराने वाले तिजारती काफिले के साथ रहेगा। चंद ही दिन बाद एक तिजारती काफिला सुगूत की तरफ रवाना हुआ। रूमी जासूस दूर से उस पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही वो जासूस इस काफिले के करीब आए, अर्तुगरुल के सिपाही पहले ही वहाँ मौजूद थे। दोनों तरफ चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर उन सवारों ने पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि उनका मकसद जंग नहीं बल्कि काफिलों में खौफ फैलाना था। जब काफिला बेहिफाजत सुगूत पहुंच गया तो ताजरों ने पहली बार महसूस किया कि ये सरहद अब पहले जैसी नहीं रही। ये खबर रूमी हाकिम तक भी पहुंची। उसे अंदाजा हो गया कि अर्तुगरुल सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानता, वो सरहद की हिफाजत करना भी जानता है। कुछ ही महीनों में सुगूत के रास्ते दोबारा आबाद होने लगे, तिजारती काफिले वापस आने लगे। ये खबर जल्द ही कोनिया पहुंच गई। सल्जूक सुल्तान को बताया गया। अर्तुगरुल ने सिर्फ किले की तरफ नहीं देखा बल्कि उसने पहले सरहद को मजबूत किया और लोगों का इत्मीनान वापस जीत लिया। यही वो बुनियाद थी जिस पर आने वाले बरसों में काई कबीला मजीद ताकतवर होता गया। लेकिन तारीख अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी, क्योंकि अनातोलिया के मशरिक में एक ऐसी ताकत उभर रही थी जिसने न सिर्फ सल्जूक सल्तनत बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्हें दुनिया मंगोलों के नाम से जानती है।